नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 24 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है 3 in 1। प्रेम चोपड़ा ने अपने 60 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिए हैं। इन सालों में 380 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। अब भले ही प्रेम चोपड़ा ने फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन 80 के दशक में हर फिल्म में उनकी डिमांड होती थी। प्रेम चोपड़ा का सबसे फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा। प्रेम चोपड़ा सुनते ही मूवीज में हीरो की हवा गोल हो जाती थी। फिल्मों में रेपिस्ट के नाम से मशहूर प्रेम विलन का किरदार निभाकर सुर्खियों में आए। प्रेम के पिता उन्हें अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन रेप सीन से वो इतने मशहूर हुए कि फिल्मों में विलन बन गए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की 3 in 1। ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। एक एक्टर ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि मुझे और रंजीत जैसे कलाकारों को फिल्म में आप यूँ समझ लीजिए कि केवल रोल इसलिए ऑफर किया जाता था क्योंकि उसमें रेप सीन की डिमांड होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टार विलेन कौन है जो सिर्फ अपने बैड रोल के लिए जाना जाता था। तो हम आपको बता दें कि ये स्टार विलेन कोई और नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा है। आपको बता दें, प्रेम चोपड़ा का कहना था कि मैं भले ही कद काठी और शक्ल से इतना बुरा नहीं रहा, लेकिन कभी भी किसी डायरेक्टर ने मुझे हीरो का रोल ऑफर नहीं किया। इस बात का अफसोस तो मुझे हमेशा होता है, लेकिन मेरे फैंस ने मुझे विलन के तौर पर ही इतना स्टारडम दिया कि मुझे ऐसे रोल करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। दरअसल दोस्तों, हम उस सबसे बड़ा रेपिस्ट फिल्मी सितारे की बात कर रहे हैं जिसने नरगिस से लेकर हेमा मालिनी तक को नहीं छोड़ा। ये कोई नहीं बल्कि फिल्मी जगत के सुपर विलेन प्रेम चोपड़ा है। प्रेम चोपड़ा साहब की विलेन इमेज उनकी 3-4 फिल्मों के बाद से ऐसी ही बन गई कि उन्हें केवल विलेन या रेप सीन के लिए कास्ट किया जाने लगा। सबसे बड़ा रेपिस्ट माने जाने वाले प्रेम चोपड़ा हाल ही में पर्यटन नगरी खजुराहो में चल रहे 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी महोत्सव में प्रेम चोपड़ा भी शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से अपने फिल्मी करियर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि 80 के दशक में रिलीज होने वाली ज़्यादातर फिल्मों में स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रेप सीन डाला जाता था। आपको बता दें कि ऐसे रेप सीन की डिमांड के चलते ही देश के सबसे बड़े रेपिस्ट को कास्ट किया जाता था, जिसमें प्रेम चोपड़ा के अलावा रंजीत और अमरीश पुरी जैसे विलन भी शामिल थे। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि मैं घर से सिर्फ बॉलीवुड में काम करने की इच्छा लेकर ही आया था, जो कि मुझे मिला भी, और इतना मिला कि आज तक मेरे पास काम की कमी नहीं हुई। एक समय मेरी जिंदगी में ऐसा भी आया था जब असल जिंदगी में भी लोग मुझे रेपिस्ट की नज़रों से देखने लगे थे। 80 के दशक में भले ही हीरो और विलन की पॉपुलैरिटी लगभग बराबर ही हो, लेकिन फिर भी हीरो के फैंस की लाइन हमारे रूम से ज़्यादा लंबी लगा करती थी। मुझे विलेन या यूँ कह लीजिए रेपिस्ट के तौर पर लोगों ने बड़ी ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ फिल्में करने के बाद मैंने ये सोचना बंद कर दिया था कि समाज और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि फिल्मों में केवल 3 ही किरदार होते थे, जिसमें हीरो, हीरोइन और विलेन ही लीड रोल में होते थे। मैं कभी हीरो नहीं बन पाया और इस बात का गम मुझे हमेशा से रहा था, लेकिन मैं विलेन बना, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। कोरा को धन्यवाद देते हुए आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।